ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत दभेड़ी में मौजूद हूँ। फिलहाल यहाँ पे एक पंचायत हुई है और इस पंचायत के अंदर ख़ानदान कुनबे को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से शायद इस ख़ानदान से 2 या 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, इनको इकट्ठा करने की यहाँ पे कोशिश की गई है। फौजी साहब यहाँ पे बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आप पंचायत में पहुँचे हैं, तो क्या निर्णय इस पंचायत में लिया गया? ये एक हमारा आपसी समझौते के बारे में बात चल रही थी। जो कुछ हमारा परिवार है, इसमें एक तो बोलते हैं इसमें चौथाई, तो उसमें तीन चौथाई है हमारी ये, और एक बोला जाता है ओलीवाड़े, उसमें है 5 घर। तो उनकी ये पंचायत थी। आने वाले टाइम में इलेक्शन आ रहा है प्रधानी का, उस वजह से हम आपस में समझौता कर रहे थे कि किस कैंडिडेट को चुना जाए। अभी इस पंचायत में कोई फैसला हो पाया? अभी वैसे तो हमारी तरफ से तो जो कैंडिडेट डिक्लेयर करा वो है फज्जर भाई। आप भी तो चुनाव मैदान में थे। मैं चुनाव मैदान में था, लेकिन मेरा ये था कि मैं ये चाहता था कि जो परिवार वाले चाहें जिस कैंडिडेट को, उससे चुनाव में लड़ाया जाए। आपका समर्थन इनके लिए पूरे तरीके से? मेरा समर्थन अभी कुछ बात बच रही है थोड़ी बहुत, नहीं तो मेरी तरफ से तो पक्का फज्जर को समर्थन है। एक खानदान है, अलीवाड़ा खानदान बोले, तो इसमें 5 घर हैं और 3 चौथाई हैं इसमें। तो 3 चौथाई तो हमारा पहले ही सपोर्ट हो गया था, तब से 5 दिन पहले सब ने हमें समर्थन कर रखा। बब्बा बजीत के गिने जाओ उसमें, बब्बा कड़वा के गिने जाओ, और 1 चौथाई गिने जाओ बब्बा समीर को, सभी गिने जाओ अड्डे तक। तो इनका हमें पहले ही पूरा समर्थन था। अब उसमें अलीवाड़ा खानदान में 5 घर हैं, उनका भी हमें समर्थन ही है। कोई नाराजगी थी उनमें? अभी हाँ, नाराजगी वैसे हो जा चुनाव के टाइम पे रह ही है सबको, पर हम इनकी साथ अब से नहीं 50-60 साल हम बराबर वोट इनकी साथ ही देते आ रहे। खानदान की साथ रहे हम, खानदान सालों को आज तक वोट नहीं डाली हमने। पंचायत की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण था? पंचायत जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आदमी नाराज है उससे भाई मिल लें, बात कर लें उनसे। अब सब खुश हैं। प्रत्याशी थे इसमें 3-4, उसको लेकर के कुछ पंचायत का मामला? हमारी जो 3 चौथाई हैं उनमें केवल एक ही प्रत्याशी था, उनमें थे 4-5 प्रत्याशी, 2-3 प्रत्याशी उसमें बैठ गए। एक प्रत्याशी फिलहाल है, उनसे भी बात हो रही है, वे भी हमारे साथ आएंगे। खानदान जो हमारा अलीवाड़ा खानदान है उसकी सबकी एक तरफा वोट डलेगी पहले से ही इसमें। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, खानदान की वोट से आदमी जीत जाएगा, ये बताओ पहले तो। खानदान की वोट से जीतता आदमी यहाँ हमारे यहाँ तो, मतलब खानदान वोट दे दे तो जीत जाए। फिर हाँ, फिर कोई नहीं, कुछ जोखो नहीं रहती। फिर वोट पूरा खानदान ईमानदारी से दे दो, एकदम इंशाल्लाह प्रधान बन जाएगा आदमी। तो जैसे यहाँ पे 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो कैसा काम करवा पाए 5 साल? भाई ऐसा काम हुआ? उसने भी, प्रधान ने ठीक काम करा, जैसा था वो बढ़िया काम करा उसने, ऐसी बात नहीं। हम तो उसके दौरे जिस काम को गए, हमारा तो करा उसने। किसी का भी काम में कोई भी गया, वो ठीक ठाक काम करा उसने। लेकिन सीट अपने पास आनी चाहिए इस बार। सीट अपने पास आनी चाहिए। हाँ हाँ, चौधरी बनना चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल सही क्या करोगे चौधरी बनने का? कुछ काम भी करोगे? तो हैं हम पहले से अल्लाह ने बनाए रखे चौधरी। ये तो माड़ी से ना इत्तफाकी होकर और कहीं को रड़ा दो, नहीं तो हमारे यहाँ से सिवा कहीं जाती ही नहीं प्रधानी। हाँ हाँ जी, 10 साल तो इनके वालिद साहब ही रहे प्रधान, 10 साल याकत प्रधान जी रहे, 11 साल आशा प्रधान रहे हमारे उसमें, 5 साल राशिद प्रधान रहा, 5 साल असरत प्रधान रहे हमारे खानदान में। बीच में गायब होगी थी आपके इधर? हाँ जी, हाँ वैसा नंबर सभी का आना चाहिए, सभी इच्छुक रहे हैं प्रधानी के भाई, ऐसा कुछ नहीं। फिर कब्जा करना चाह रहे तुम तो? अब क्या सोच रहे, हमारी प्रधानी हमें मिल जा। अलीवाड़े के बगैर यहाँ का आज कोई है ही नहीं भाई। पहले परवेज प्रधान को वोट दी हमने, परवेज प्रधान हुआ। अब का जहीर प्रधान को वोट दी तो जहीर प्रधान हुआ। इनके बगैर तो, अलीवाड़े के बगैर तो कोई है ही नहीं आज लोग। ये नहीं लड़ रहे इस बार? नहीं, जहीर हाँ जी, बटले कोई और लड़ रहा है इस बार? और को लड़ा रहे किसी को और को? क्या आपके साथ में है इस बार वे? नहीं, आपने उनको समर्थन किया, क्या वे इस बार आपको नहीं समर्थन? अभी कोई बातचीत नहीं हुई। जो हमारे जिला पंचायत हैं उनके द्वारा आऊँगे वे, और आना पड़ेगा उन्हें इधर। लेकिन वो तो अपना प्रत्याशी तैयार कर चुके हैं ना। अभी कुछ नहीं करा किसी ने। उनका इंटरव्यू किया था हमने, वो बोल रहे हैं हम इनके साथ में हैं, जिसको ये लड़ाओगे वो चुनाव लड़ेंगे। जिसे लड़ा होगा हाई सलीम लड़ा होगा। हाई सलीम के बगैर तो यहाँ कुछ काम ही नहीं होने का है भाई।
हाजी सलीम तो गायब हो रहे हैं अब, कहाँ यहाँ से हाजी सलीम गायब नहीं है। परिवार साथ है कि मेरठ चले गए वो तो इधर देखते भी नहीं। हाजी सलीम गायब नहीं, हाजी सलीम तो यहीं है और यहीं रहेगा, मकान बन गया उसका भी यहीं रहेगा वो हाजी सलीम। फज्जर भाई को पूरा परिवार का हमारा समर्थन है, हमारा पूरा खानदान एक हो चुका है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही अब मालाओं से देख लो, स्वागत होगा बहुत अच्छे से। भाई हर बच्चे को खेल का मैदान भी चाहिए और आदमी को आने जाने के लिए रास्ते भी चाहिए, तो ये तो चलता ही रहे जी। मान लो सरकार पैसे देवे, काम भी होवे, कुछ रह भी जा, कुछ अधूरे रह गए, कुछ और आगे भी होवेंगे। ये बेरों की छिल्ली ऐसी हो जे फिर भी नर्जा मारा दूंदार वे बेर थोड़ा पड़ांगे फिर वे ठाने पड़ा, तो बस इतनी अपने जितना टाइम रह रहा वो एक आधा बेर थोड़ा पड़ा तो ठा कर धो कर धरेंगे। लेकिन उसके लिए भी तो अभी से ही कोशिश करनी पड़ेगी ना, फिर चुनाव का टाइम आ जाएगा वो बेर आती नहीं आने। हाँ नहीं वो तो घोषित कर दी, ठा लिया बेर तो वो ठा ली, कोई और से लड़क जाएगा इंगे तिंगे। नहीं वो बाद में बता देंगे, देखेंगे अगर कोई तड़ा पैदा फिर पाएगा तो फिर बता देंगे तेरे को, पर फिलहाल तो ये सब बिल्कुल पक्का कह दे तो अपने से मैक्से को नुका मतलब फज्जर का मतलब बहुमत बनेगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एक मीटिंग की, इसी तरीके से गांव के अंदर और लोग मीटिंग करेंगे, वे भी अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा कुनबा खानदान परिवार जो है साथ में। वो तो अल्लाह देखेगा। जो अब यो मौजूदा है ना, ये हमारी 4 चौथाई है, 4 चौथाई हमारा खानदान बन जा, और तो ये मोहल्ले अकल है, ये हमारा मोहल्ला आगे लगाएंगे फिर नहीं हमारे पे नहीं जोड़ देने के वे अपनी करेंगे नहीं यार। इसमें भी सेंग लगाओगे ना वे लोग कि भाई इससे हमें कुछ फायदा हो जाए। सुन इसमें टांग लड़ाओगे ना वे तो उस पर भी इंशाल्लाह हम 25 करेंगे, जो हमारे हड्डी में वो करेंगे उस पर 25 करेंगे, हम अपने को घेरेंगे। चुनाव जीत की तरफ बढ़ रहा आप लोग। हाँ इंशाल्लाह।